Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter 8, The Silk Road. This is from your book Hornbill, that is in plus 1 class. This is your last chapter of this book. So let us start the introduction of the chapter. This story is written by Nick Middleton. ये स्टोरी निक मिडल्टन के द्वारा लिखी गई है. दिस चैप्टर इज़ अबाउट द नरेटर्स जर्नी फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ राबू टू माउंट कैलाश. ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में नरेटर की जर्नी के बारे में बताया गया है, जो वो स्लॉप करता है कहाँ से, राबू से लेके माउंट कैलाश तक, टू कंप्लीट द कोरा को कंप्लीट करने के लिए. स्लॉप होता है ढलानों से निकलना. टू बिड हिम फेयरवेल, उसको फेयरवेल देने के लिए. लमाहो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव, जो लमाहो है उसको लॉन्ग स्लीव मतलब लंबी बाहों के साथ उसका वेलकम करता है. स्ट्रिफकिन कॉन्ग का कोट का. ही हायर्ड स्टेशंस कार फॉर हिज जर्नी, वो स्टेशन की कार को अपने साथ हायर करता है जर्नी के लिए. एंड टुक डैनियल अलोंग द एस्कॉर्ट हिम टू द डार्चियन, वो डेनियल को अपने साथ डार्चियन लेके जाता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द समरी ऑफ द चैप्टर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम योर साइड एंड आई कैन मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू. So let us start the summary of the chapter, the Silk Road summary. The Protagonist, जो Protagonist है, wanted to go to the Mount कैलाश, वो माउंट कैलाश में जाना चाहता है, to complete the कोरा को complete करने के लिए. He hired a टशीटन टू ड्राइव हिम अप टू माउंट कैलाश, वो एक हायर कर लेता है टशीटन को अपने आप को ड्राइव करने के लिए माउंट कैलाश तक. एज अ फेयरवेल गिफ्ट, एक फेयरवेल के गिफ्ट के तौर पे लमाओ गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट, वो उसको शिपस्किन कोट देता है जिसकी बहुत लंबी लंबी बाजू होती हैं. ही टुक डैनियल एज हिज कंपनियन टिल डार्चन, वो अपने डैनियल को कंपनियन को डार्चन तक लेके जाता है. When they started the journey, जब वो यात्रा स्टार्ट करते हैं, टिस्टन टुक अ शॉर्टकट टू साउथ वेस्ट, वो एक शॉर्टकट रास्ता चूज़ करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में. विच वाज डायरेक्ट रूट टू द माउंट कैलाश, जो माउंट कैलाश की तरफ डायरेक्ट रूट है. दे हैड टू क्रॉस हाई माउंटेन्स, उनको ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलना पड़ता है. पासिस टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपने एम तक पहुंचने के लिए. टिस्टन अश्योर्ड हिम, वो उसको अश्योर करता है दैट इट वुड बी नो प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ़ देयर वुड बी नो स्नो, अगर वहाँ पे बर्फ़ ना हुई. दे क्रॉस थ्रो फ्यू गेजल्स, वो बहुत सारे गेजल्स को क्रॉस करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं. अ हार्ड ऑफ विल्ड एसीज, जो जंगली गधे होते हैं उनकी एक हार्ड, उनका एक टोला मिलता है. एंड द सिफर्ड टेंडिंग द फ्लॉक, वो उनको रास्ते में मिलता है सिफर्ड का टोला और इसका एसीज का टोला. वैन दे रीच द हिल, जब वो पहाड़ी पे पहुंचते हैं. दे पास्ट डार्क टेंट, उनको अंधेरे वाले टेंटों से पास होकर निकलना पड़ता है. विच वर होम फॉर नोमेड्स, नोमेड्स क्या हैं, घुमक्कड़ लोगों के, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, उनके घर होते हैं टेंटों में. ही सा अ तिब्बतियन मास्टिफ स्टैंडिंग आउटसाइड द टेंट एज अ गार्डन, वो देखता है तिब्बतियन पर्सन खड़ा है जो टेंट के बाहर क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है, रखवाली कर रहा है. दीज मार्शियंस रेन आफ्टर हिज कार, वो उसकी कार के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है. एज ही रीच नियर द टेंट, जैसे कि वो टेंट के पास पहुंचता है. दीज डॉग्स हैज लार्ज जाज, इन जो यहाँ के कुत्ते हैं इनकी जो जा होती है, इनकी जो जाड़ होती है, दांत होते हैं, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं. एज सुन एज दे एंटर द वैली, जैसे ही वो वैली में एंटर करते हैं. दे विटनेस स्नो कैप्ड माउंटेन, वो अपनी आंखों देख के गवाही देते हैं कि इसकी स्नो कैप्ड माउंटेन, जो पर्वत हैं उनके ऊपर बर्फ़ ढकी हुई है. विद रिवर्स, जहाँ पे क्या है, नदियाँ बह रही हैं. फ्लोइंग विच वर ब्लॉक्ड विद आइस, बहती हुई नदियाँ ब्लॉक की गई हैं आइस के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा. व्हेन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल, जब वो राइड कर रहे होते हैं इन हिल से, इन पहाड़ों से. दे टर्न बिकेम शार्पर, वो बहुत ज़्यादा शार्पर बन जाते हैं, तीखे बन जाते हैं पहले से. एंड रोड बिकेम बम्पियर, और जो रोड है बहुत ज़्यादा बम्पियर, भारी बन जाती हैं. स्ट्रेटन वाज ड्राइविंग इन थर्ड गियर, अब जो स्टीफन है थर्ड गियर में अपनी ड्राइविंग कर रहा होता है. प्रोटोगेनिस्ट कुड टुक द प्रेशर इन हिज ईयर, प्रोटोगेनिस्ट के
कान में कुछ प्रेशर पड़ता है। ही हेल्ड हिज नोज़, वो अपने नोज़ को पकड़ता है, एंड स्नोटेड टू क्लियर द कंजेशन। कंजेशन होता है भीड़ को क्लियर करने की कोशिश करता है। ही चेक द रिस्ट वॉच, अपनी घड़ी को चेक करता है। देयर वर एट 50 to 10 मीटर्स अबव सी लेवल, वो सी लेवल से 50 to 110 मीटर अबव होता है। देर इज़ देयर फर्स्ट हर्डल, वो अपनी पहली हर्डल तक पहुंच जाते हैं। हर्डल कहते हैं जैसे झूला टाइप। विच वाज द रोड फिल्ड विद द स्नो, यहाँ पे रोड होती है जो पूरी बर्फ़ से ढकी होती है। ट्रिस्टन थ्रू डर्ट ऑन द स्नो, वो इसके ऊपर कुछ डर्ट डालता है, मिट्टी डालता है। एंड ड्रॉव केयरफुली, बड़ी केयरफुली ड्राइविंग करता है ऑन द रोड के ऊपर। दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी, वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। द प्रोटोनिस्ट फेल्ट हिज हेड वाज हर्टिंग, प्रोटोनिस्ट को फील होता है कि उसका हेड है जो उसको हर्ट हो रहा है, मतलब उसका हेड दर्द हो रहा है। ही टुक अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर, वो कुछ पानी की सिप, क्या होता है पानी की कुछ, जैसे हम सिप सिप करके घूट घूट करके पी लेते हैं, फ्रॉम हिज वाटर बोतल, अपनी वाटर बोतल से। दे वर स्टिल क्लाइंबिंग अप द हिल, अब वो हिल के ऊपर चढ़ने ही वाले होते हैं। दे रीच्ड एट 15 मीटर अबव द सी लेवल, वो सी लेवल के 15 मीटर तक चढ़ जाते हैं। दे स्टॉप्ड अगेन, वो वहाँ पे फिर रुक जाता है। एंड दिस टाइम द फ्यूल रैंक हीस्ड, अब उसका जो फ्यूल है वो कम हो जाता है। व्हेन टेस्टन अनस्क्रू द टॉप, अब वो टॉप पे जाके अनस्क्रू होता है, पूरी तरह से खोल देना। एज द पेट्रोल वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू द लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, अब जो एटमोसफेयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और पेट्रोल है जो उसका फैल जाता है। टिस्टन टिस्टन टोल्ड दैम नॉट टू स्मोक अराउंड हिम, फिर वो उसको कहता है कि आसपास धुआं मत फैलाओ। सून इन द आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock, जैसे कि आफ्टरनून के 2 बजते हैं। दे स्टॉप्ड फॉर लंच, वो लंच के लिए रुक जाती हैं। द प्रोटोनिस्ट हेडेक वाज गोन बाय नाउ, अब उसका हेडेक है जो ठीक हो जाता है। द लेट आफ्टरनून में दे रीच्ड अ स्मॉल टाउन कॉल्ड होर, वो एक छोटे से टाउन होर में पहुंचते हैं। दे रीच द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन, अब वो ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंच जाता है। इट वाज द ओल्ड रूट फॉर लाखा टू कश्मीर, लासा से लेके कश्मीर तक का ओल्ड रूट होता है ये। डैनियल गॉट ऑफ द कार, डैनियल कार से उतरता है। एंड टुक अ लिफ्ट टू लासा, वो लासा जगह के लिए लासा जगह के लिए लिफ्ट लेता है। दे कार हैड अ फ्यू पंक्चर्स, क्योंकि उसकी कार में बहुत सारे पंक्चर्स हो चुके होते हैं बर्फ़ की वजह से। विच वरुड टिस्टन, जिसकी वजह से टिस्टन को बड़ी चिंता पड़ जाती है। ही गॉट दैम फिक्स्ड, वो इनको ठीक करता है पंक्चर्स को। एंड द प्रोटोनिस्ट वेटेड एट द लोकल कैफ, अब जो प्रोटोनिस्ट है, प्रोटोनिस्ट किसको बोलते हैं, नायक को, वो नायक है एक लोकल कैफ पे जाके वेट करता है। ऑफ होर वाइल हैविंग अ ग्लास ऑफ टी, वहाँ पे एक चाय का ग्लास पीता है। ही फाउंड होर अ माइजरेबल प्लेस, उसको ये बड़ी मतलब गंदी जगह लगती है। आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद, टिस्टन रीच्ड एट हिम, टिस्टन उसके पास पहुँचता है। एंड दे रिज्यूम्ड देयर जर्नी अगेन, वहाँ पे वो अपनी यात्रा को दोबारा स्टार्ट करते हैं। एट नाइट अराउंड 30 PM, रात में जब 10:30 PM, रात के जब 10:30 बज जाते हैं। दे स्टॉप्ड एट द गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस पे रुकते हैं। एट द डार्चन जगह पे टू स्पेंड द नाइट, एक रात स्पेंड करने के लिए। द प्रोटोनिस्ट, जो नायक है, गॉट इल, वहाँ पे बीमार पड़ जाता है। एंड सफर्ड फ्रॉम द नोट कंजेशन, उसको क्या होता है नोज़ में से जैसे प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड की, ड्यू टू द चेंज इन द एल्टीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे जो एल्टीट्यूड चेंज होता है कोल्ड वेदर की वजह से, उसकी वजह से। ही स्टेड अवॉक ऑल नाइट, उसको पूरी रात जागते रहना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टिस्टन टुक हिम टू द तिब्बतन मेडिकल कॉलेज, वो उसको मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है। वेयर अ कंसल्टेंट अ तिब्बतन डॉक्टर, जहाँ पे एक तिब्बतन डॉक्टर उसको सलाह देता है। हु गेव हिम द 5 days कोर्स मेडिसन इन द ब्राउन इनवेल्प, ब्राउन कलर के एक इन्वेल्प में उसको 5 days की मेडिसिन देता है, 5 days की दवाइयाँ देता है। आफ्टर टेकिंग अ फुल डे ऑफ मेडिसिन, पूरे दिन की दवाइयाँ के खाने के बाद, द प्रोटोनिस्ट, जो वहाँ का नायक है, वाज फीलिंग गुड, वो अच्छा फील करता है। टिस्टन लेफ्ट हिम देयर आफ्टर, टिस्टन है उसको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। एश्योरिंग हिज हेल्थ कंडीशन, कि तेरी हेल्थ कंडीशन सही हो जाएगी। द
प्रोटेगनिस्ट वाज स्टेइंग एट डार्चन, अब वो डार्चन जगह पे रुक जाता है। दैट प्लेस हैड अ सेवरल स्टोर, उस प्लेस में बहुत सारे स्टोर बने हुए हैं। वेयर चाइनीज सिगरेट, जहाँ पे चाइनीज सिगरेट मिलती है, शॉप मिलती है, साबुनें मिलती हैं, एंड अदर थिंग्स वर अवेलेबल, और चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। इन द आफ्टरनून, शाम में, द मैन गैदर्ड एट द शेबी टेबल, कुछ आदमी वहाँ पे एक टेबल के पास इकट्ठे होते हैं। टू प्ले पूल एवरी डे, हर एक दिन का पूल खेलने के लिए। वुमेन वुड वॉश देयर हैंड, वुमेन अपने बाल धो रही होती हैं। इन द नैरो स्ट्रीम, नैरो स्ट्रीम में। डार्चन हैड वन प्रॉब्लम, डार्चन को एक प्रॉब्लम होती है। इट हैड नो पिलग्रिम, यहाँ पे कोई यात्रीज नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, अगर लोकल पीपल की जाने, इन द पीक सीजन, पीक सीजन के बारे में, और पिलग्रिमेज, यहाँ के यात्रियों के बारे में, द प्लेस वुड बी फिल्ड विद ट्रैवलर्स, ये प्लेस है जो यात्रियों के द्वारा भरी होगी। ही मेट अ पर्सन इन द डार्चन ओनली कैफ, वो डार्चन ओनली कैफ में कुछ पर्सन से मिलता है। हिज नेम वाज नॉर्बू, उसका नेम क्या होता है, नॉर्बू होता है। हु वाज अ तिब्बतन वर्किंग इन बीजिंग, जो तिब्बतन है वर्किंग कर रहे हैं बीजिंग में। एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथेनिक लिटरेचर, इस इंस्टीट्यूट में। ऑफ चाइनीज़ अकेडमी, जो चाइनीज़ अकेडमी के लिए बना है। ऑफ साइंस, सोशल साइंस के लिए। ही केम टू डार्चन टू कंप्लीट द कोरा, वो कोरा को कंप्लीट करने के लिए डार्चन में आते हैं। जस्ट लाइक अ पटोनेगिस्ट, एक नाइक के तौर पे। ही वॉज फैट, वो एक मोटा होता है। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, उसको चलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। द पटोनेगिस्ट डिसाइड टू गो ऑन द पिलग्रिमेज, वो पिलग्रिमेज जगह पे जाने का डिसाइड करता है विद हिम, उनके साथ। दे हायर्ड यॉक टू कैरी देयर लगेज, वो अपना सामान उठाने के लिए एक यॉक, तांगा कर लेते हैं। नॉर्बो फाइनली सेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, नॉर्बो बोलता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वाइल एंड कोलैप्स्ड अक्रॉस द टेबल, कि वो टेबल पे बैठे हों। एंड लाफ्ट हिलेरियसली, इसका मतलब उल्लासपूर्वक को हंस रहे हो। हिज टम्मी वाज ऑल्सो टू बिग, क्योंकि उसका टम्मी है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर द सिल्क रोड। होप यू हैव enjoyed the summary. Thank you all for watching.